नमस्कार। नेशन व्यू की शुरुआत करते हैं आतंक के खिलाफ सेना के करारे प्रहार से। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना ने आज 8 आतंकियों को ढेर कर दिया। ककरियाल और सोपोर समेत 3 जगहों पर सेना ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोला। ककरियाल में एनकाउंटर के दौरान आम लोग और वहां मौजूद पत्रकारों की जान एक वक्त खतरे में नजर आई। सुरक्षा बलों ने वहां मौजूद सभी लोगों को जमीन पर लेटने को कहा। ऑपरेशन खत्म होने तक पत्रकार और गांव के लोग जमीन पर ही लेटे रहे। आतंकियों के खिलाफ सेना ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। जिस जगह पर आतंकी छुपे हुए थे वहां सिर्फ गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। चेन्नई में एक महिला की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है और आरोप लगा है डीएमके के एक नेता पर। मारपीट की जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाली हैं। यहां एक शख्स एक महिला पर लात घूंसे चला रहा है। आसपास कुछ और लोग और महिलाएं मौजूद हैं जो उसे बेरहमी से पीटते हुए देख रहे हैं, लेकिन शख्स नहीं पसीजता है और महिला पर लात से लगातार हमला करता रहता है। बताया जा रहा है कि महिला ब्यूटी पार्लर चलाती है और उसने उधार लिया था। उधार के पैसे समय पर ना चुका पाने की वजह से शख्स ने उसके साथ ऐसी बेरहमी की। अब आपको एक टैक्सी ड्राइवर की दबंगई दिखाते हैं जिसने अपने पैसेंजर को बीच रास्ते में उतार दिया। तस्वीरें रूस की हैं जहां पैसेंजर ने चलती टैक्सी से एक बोतल बाहर फेंक दी थी। यह बात टैक्सी ड्राइवर को नागवार गुजरी। उसने पहले तो बोतल को उठाया और फिर पैसेंजर को अपनी गाड़ी से बाहर निकाल दिया। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर पैसेंजर को बीच रास्ते में छोड़कर वहां से चला जाता है। अब इस हैरत अंगेज वीडियो को देखिए। एक प्लेन के संतुलन बिगड़ने से वो रिहायशी इलाके में पहुंच जाता है। उड़ते उड़ते वो इमारत के कितने करीब पहुंच जाता है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहां पर रहने वाले लोग खौफ में आ जाते हैं, लेकिन आखिरकार प्लेन इमारत को छूते छूते निकल जाता है। इस तरह एक बड़ा हादसा टल जाता है और प्लेन का पायलट वहीं पर कॉलोनियों के पास समंदर के किनारे प्लेन को उतार देता है। कभी लव जिहाद का मुद्दा गरमाता है, कभी गौरक्षा का, और अब साइबर सिटी गुड़गांव में मस्जिद की अजान पर विवाद बढ़ने लगा है। शीतला कॉलोनी में बनी इस मस्जिद के निर्माण को नगर निगम ने अवैध करार देकर सील कर दिया है, तो हंगामा तेज हो गया है। अगर नगर निगम के पास कार्रवाई की अपनी दलील है तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इसे कह रहे हैं कि यह साजिश है। क्या मुसलमानों को जीने का हक नहीं है? क्या मुसलमान आदमी नहीं है? कसम खुदा की यकीन करके जानना। ऐसे सीना खोल के दिखा दूं अपने हाथ से। दिल में गुस्से का गुबार है, जुबान से शोले निकल रहे हैं। गुड़गांव की शीतला कॉलोनी में बवाल बढ़ा हुआ है इस मस्जिद पर। लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब इस कदर बढ़ चुका है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सड़क पर हैं। 7 सितंबर को एक समुदाय के लोगों ने लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर विरोध शुरू किया और 6 दिन बाद मस्जिद का निर्माण अवैध बताकर नगर निगम ने उसे सील कर दिया। गेट पर नोटिस चस्पा हो गया, पुलिस वालों का पहरा बिठा दिया गया। आयुध डिपो के 300 मीटर दायरे में आज नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम द्वारा 11 अवैध स्ट्रक्चरों को सील किया गया है। सबको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार के नए निर्माण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। नगर निगम की दलील के उलट अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कार्रवाई में साजिश ढूंढ रहे हैं। दलील ये कि अगर मस्जिद का निर्माण अवैध था तो आसपास बने घर कैसे लीगल हो गए। 300 मीटर के दायरे में इल्लीगल है तो जो और मकान बन रहे हैं वो भी तो इल्लीगल है, उनको भी सील किया जाए, उनको भी हटाया जाए। कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। एक जाति विशेष को तंग करने के लिए ये सरकार काम कर रही है। अपनी अपनी दलीलों के बीच बयानों का दंगल छिड़ा हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 2 दिन में मस्जिद खोली नहीं गई तो आत्मदाह कर लेंगे। गुड़गांव से संजय खन्ना के साथ टीम न्यूज़ नेशन। यह विवाद एक शहर का नहीं, एक राज्य का नहीं। राजस्थान में कुछ लोग गौरक्षा के नाम पर विवाद सुलझाने में लगे हैं। कथित गौरक्षा के नाम पर अलवर में गोविंदगढ़ के पास रकबर खान की जान ले ली गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन उसी गोविंदगढ़ में कुछ लोग आरोपियों की तुलना भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से कर रहे हैं। आज वापस वो दौर है जिस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। आज वापस पुनः सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु राजस्थान के अलवर जिले की जेल में बंद है।
अलवर के गोविंदगढ़ में कथित गौरक्षा के नाम पर रकबर की जान ले ली गई और अब उसी गोविंदगढ़ में आरोपियों को स्वतंत्रता सेनानी बताने की कोशिश की जा रही है। जो लोग कानून की नजर में आरोपी हैं, वसुंधरा राज्य की पुलिस जिन्हें गुनहगार साबित करने के लिए सबूत जुटा रही है, उन्हीं आरोपियों को हीरो साबित करने की कोशिश हो रही है और भरी सभा में ताल ठोक रहे हैं वीएचपी के नेता नवल किशोर। उस रात में पूरी रात के साथ था और उसमें मैंने 2 शब्द कहे, क्योंकि मैंने जो सत्य देखा मैंने बोला, उसी के प्रति आज उस फाइल में मुझे भी जोड़ दिया जा रहा है, मुझे खौफ नहीं है। 21 जुलाई को हुई वारदात के बाद 3 दिन पहले पुलिस ने सेशन कोर्ट में 3 आरोपियों परमजीत, धर्मेंद्र और नरेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, लेकिन वीएचपी नेता नवल किशोर के खिलाफ जांच अभी जारी है। और वहीं नवल किशोर भरी सभा में अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहे हैं। कानून की नजर में आरोपियों को स्वतंत्रता सेनानी बताने पर तुले हैं तो सियासत गर्म। बीजेपी के नेता, कुछ ऐसे कार्यकर्ता बीजेपी के चाहते हैं कि देश में, राजस्थान में विशेषकर चुनाव का समय है, माहौल बिगाड़ा जाए और माहौल बिगाड़ने के लिए इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं और ऐसे हरकत करने वाले लोगों को प्रश्रय भी दे रहे हैं। किसी की भी तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से करना उचित नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून बहा के देश की आज़ादी के लिए काम किया था, तो अब उनकी तुलना हम किसी से भी करें वो न्यायोचित नहीं है। पर सवाल सिर्फ इतना भर नहीं, बड़ी बात यह कि आखिर जिस गोविंदगढ़ के पास एक शख्स की जान ले ली गई, कथित गौरक्षा के नाम पर एक जिंदगी खत्म कर दी गई, उसी गोविंदगढ़ में हत्या के आरोपियों के खुलेआम गुणगान की इजाजत किसने दी? आखिर क्यों पुलिस ने गोविंदगढ़ में हुई इस धर्म सभा को रोका नहीं? वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। दिल्ली के स्वयंभू ज्योतिषी आशु भाई गुरजू संगीन आरोपों में घिरे हुए हैं। उन पर एक महिला ने रेप का गंभीर आरोप लगाया है। आशु भाई के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब वो पुलिस की हिरासत में है। आरोपों के घेरे में आशु भाई गुरुजी। यौन शोषण के इल्जाम में आशु भाई पर केस दर्ज। दिल्ली के स्वयंभू ज्योतिषी आशु भाई गुरुजी पर कानून का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आशु भाई पर एक महिला ने रेप का इल्जाम लगाया है। 6 सितंबर को हौज-खास थाने में इस महिला ने आशु भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। न्यूज नेशन के पास उस एफआईआर की कॉपी है जिसमें लिखा एक शब्द आशु भाई के चरित्र पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अभी ये केस ट्रांसफर होकर क्राइम ब्रांच में आया है, अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। आशु भाई पर आरोप लगाने वाली महिला ने एफआईआर में कहा है कि वो आशु भाई को 2008 से जानती है। इस महिला के मुताबिक 2008 में वो अपनी 6 साल की बेटी के इलाज के लिए आशु भाई के पास गई थी। उसके बाद ये महिला आशु भाई के संपर्क में रही। महिला का आरोप है कि 2013 में आशु भाई ने दिल्ली के रोहिणी में अपने आश्रम में उसके साथ रेप किया। इल्जाम है कि आशु भाई के एक दोस्त ने भी यौन शोषण किया। एफआईआर में महिला ने आरोप लगाया है कि आशु भाई ने उसे धोखे से कोई नशीली दवा पिला दी और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला के मुताबिक जब उसे होश आया तो आशु भाई ने उसे धमकाया कि अगर उसने यौन शोषण की बात किसी को बताई तो वो उसके पति और बच्ची की हत्या करवा देगा। महिला का आरोप है कि ये काफी दिनों से गुरुजी के संपर्क में थी, लेकिन 2008 में उसका आरोप है कि वो उसके साथ रेप किया गया। वो अपनी बेटी का इलाज भी करा रही थी, जिसके बाद इस महिला ने आरोप लगाया है कि 2008 के बाद से लगातार उसके साथ गैंग रेप हो रहा था और इसमें आरोपी बनाया है आशु भाई गुरुजी, उनके बेटे और बेटे के दोस्त को। इस महिला का इल्जाम है कि 2016 में आशु भाई के बेटे और उसके दोस्त ने भी यौन शोषण किया। महिला के मुताबिक उसने इसकी शिकायत आशु भाई से की, लेकिन आशु भाई ने अपने बेटे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और इस तरह उस महिला के खिलाफ कथित रूप से यौन शोषण का सिलसिला चलता रहा। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आशु भाई और उसका बेटा महिला की बेटी पर भी बुरी नियत रखता था। इल्जाम है कि आशु भाई ने इस महिला की बेटी से छेड़छाड़ भी की। बहरहाल इस महिला के आरोपों में कितना दम है, ये तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगा। दिल्ली से रिजवान आरिफ और रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। और आगे बढ़ने से पहले क्राइम की खबरें देख लेते हैं क्राइम व्यू में। यूपी के चंदौली में छेड़छाड़ से गुस्साए गांव वालों ने आरोपी का घर जलाया। 2 कार भी आग में जलकर खाक। पंचायत सदस्य पर युवती से छेड़छाड़ का है आरोप। फरार आरोपियों की तलाश जारी। मुरादाबाद में वर्दी पहने जवानों का शराब पीते हुए वीडियो हुआ वायरल। एसएसपी ने लिया एक्शन, 3 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने एक दवा दुकानदार की हत्या की।
बाइक से आए 3 बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली। सदमे में मृतक का परिवार, पुलिस जांच में जुटी। इटावा में ARTO टीम पर खनन माफिया का हमला। ओवरलोडेड ट्रक रोकने पर खनन माफिया ने किया हमला। एक सिपाही घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भिंड के उमरी थाना के हेड कांस्टेबल उमेश बाबू की इलाज के दौरान मौत। 3 दिन पहले थाने में एक रेत माफिया ने कुल्हाड़ी से किया था वार। आगरा में ताजमहल के पास एक युवक के मर्डर से सनसनी मच गई। युवक जान बचाने के लिए सड़क पर भाग रहा था, लेकिन दरिंदे उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे। युवक ATM बूथ के अंदर घुस गया, लेकिन बदमाशों ने गोली मारकर उसका खून कर ही दिया। ATM बूथ के अंदर एक लाश की खबर मिली तो आगरा पुलिस भी सन्न रह गई। ताजमहल के पास ATM पर एक युवक की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ताजनगरी में बदमाशों ने जिस तरह से हैवानियत की इबारत लिखी, उसका सच बेहद सनसनीखेज है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले युवक को बीच सड़क पर पीटा। जान बचाने के लिए पीड़ित पास के ATM बूथ में घुस गया, लेकिन दरिंदे तो जैसे किसी भी कीमत पर उसे खत्म कर देना चाहते थे। बदमाशों ने उसे घेरा और बूथ के अंदर ही उसकी कनपटी पर गोली मार दी। पहले लोगों ने आपस में झगड़ा हुआ है और फिर मृतक रवि जो अपनी जान बचाकर ATM में गया है, उसी में लोगों ने घेर करके 4-5 लोग थे, उसको गोली मारी है और मारने वाले भी गांव के ही हैं। इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के बारे में कुछ अहम जानकारी मिली है। ATM बूथ में लगे CCTV में भी तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस जल्द आरोपियों को पकड़ लेने का दावा कर रही है। लेकिन आगरा में सड़क पर मारपीट और फिर ATM पर युवक के मर्डर से कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अस्पताल में किसी अंधविश्वास की जगह नहीं होती, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर के सरकारी अस्पताल के वार्ड में ही झाड़ फूक शुरू कर दी गई। वजह एक शख्स को सांप काटने को लेकर पहुंचा हुआ था परिवार, लेकिन अचानक वहां पर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। अस्पताल के बिस्तर पर वो तड़पता रहा, अंधविश्वास का खेल चलता रहा और लोग देखते रहे। मध्य प्रदेश के छतरपुर के नौगांव सामुदायिक केंद्र पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बताया जा रहा है कि एक शख्स को सांप काटने के बाद घर वाले अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज की जगह वहां शुरू हो गया झाड़ फूक का खेल। कहा कि दवा नहीं है, बस कानून तो नहीं है हमारे पास। एक एम्बुलेंस बुला करके हम छतरपुर मरीज को भेजेंगे, अपने काटा। बताया जा रहा है कि अस्पताल में जरूरी एंटी वेनम तक मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उसे दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन उस दूसरे अस्पताल ले जाने की जगह वहीं झाड़ फूक की जाने लगी। तो हमने रोकने की कोशिश की, उससे कहा कि लेटो, उसके साथ वाले उसे झाड़ फूक करने के लिए जबरदस्ती उठा के ले गए। हम उसे ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, लेकिन 108 में स्टैंड बाई रख लेते हैं, हम लोग खड़ी कर लेते हैं। वर्तमान में सांप काटने के इंजेक्शन अस्पताल में नहीं है। अस्पताल में झाड़ फूक का ये खेल काफी देर तक चला और तब कहीं जाकर मरीज के परिजन उसे वहां से लेकर गए। पर सवाल ये भी कम अहम नहीं है कि आखिर अस्पताल में ऐसे जरूरी इंजेक्शन का इंतजाम पहले से क्यों नहीं किया गया था। टीम न्यूज़ नेशन। और अब खेल की खबरें देखते हैं स्पोर्ट्स व्यू में। एशिया कप में हिस्सा लेने टीम इंडिया पहुंची दुबई। खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर अपलोड की फोटो। 19 सितंबर को पाकिस्तान से होगा भारत का महामुकाबला। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने गणेश चतुर्थी के मौके पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में सचिन तेंदुलकर गणेश की प्रतिमा के साथ नजर आ रहे हैं। सचिन ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉर्न आज मना रहे हैं अपना 49वां जन्मदिन। 13 सितंबर 1969 को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में हुआ था शेन वॉर्न का जन्म। टेस्ट में शेन वॉर्न के नाम 708 विकेट दर्ज हैं। हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह ने लिया संन्यास। 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था पहला मैच। राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित हो चुके हैं सरदार सिंह। विजय माल्या को जांच एजेंसियां भगोड़ा घोषित करवा चुकी है। उसके प्रत्यर्पण के लिए लंदन की अदालत में सुनवाई चल रही है, लेकिन माल्या प्रदेश में बैठे बैठे ही देश की सियासत हिला रहा है। माल्या ने एक बयान दिया कि लंदन आने से पहले वो वित्त मंत्री से मिला था, तो सियासत गर्मा गई। I was very relieved and pleased
ये जो अपॉइंटमेंट हुआ कॉरिडोर में नहीं, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठ के चाय और नाश्ता करते हुए। जो अरुण जेटली जी ने कल कहा वो झूठ है और आज हम आपके लिए सबूत लाए हैं। आरोप इधर भी आरोप उधर भी। कांग्रेस केंद्र सरकार से जवाब चाहती है, वित्त मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है और बीजेपी वाले सोनिया राहुल को लेकर हमलावर हैं। मनमोहन जी के साथ जो मीटिंग हुई उसके बाद विजय माल्या लिखते हैं, आई एम वेरी प्लीज्ड एंड रिलीव्ड। सोनिया जी ने अपनी आंखों से अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है। सोनिया जी और राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका उत्तर दीजिए। 15-20 मिनट की मीटिंग थी, सिट डाउन मीटिंग थी। देश को गड्ढे में डालकर किंगफिशर को उभारना है, ये रिश्ता क्या है आप दोनों के बीच में? शायद यही है एक तीर से दो निशाना। ये अलग बात है कि तीर चलाने वाले हाथ न कांग्रेस के हैं न बीजेपी के। लंदन से बैठे बैठे विजय माल्या ने हिंदुस्तान की सियासत गरमा दी है। राहुल गांधी पीएल पुनिया की आंखों देखी अरुण जेटली और माल्या की मुलाकात का राज फाश करने का दावा कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बहाने यूपीए सरकार और सोनिया राहुल पर हमलावर हैं। विधिवत वो मुलाकात करते रहे और सेंट्रल हॉल में उसका रिकॉर्ड है और मेरी चुनौती है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज देख लें 1 मार्च के, तो उनसे पता लग जाएगा, या तो वो राजनीति छोड़ दे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उस समय गांधी परिवार पूरा कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार पे हावी था। जो भी निर्णय होते थे वो 10 जनपद से होते थे और उन्हीं के कहने पे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्वयं पत्रकारों को एयरफोर्स 1 जहाज के ऊपर बताया कि वो प्राइवेट एयरलाइन को बेल आउट करना चाहते हैं। यानी मुद्दई भी सियासी, गवाही भी सियासी और फैसला भी सियासी। अपनी अपनी कहकर दोनों ओर से अपना अपना फैसला सुनाया जा रहा है और जनता पूछ रही है कि माल्या की वापसी होगी भी या नहीं, माल्या से पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब दुनिया भर की अहम खबरें देख लेते हैं वर्ल्ड व्यू में। भूकंप के झटकों से हिल उठा नॉर्थ वेस्ट चीन। कैमरे में कैद हुई अफरा तफरी और डर कर लोगों के भागने की तस्वीरें। शांक्सी इलाके में आए 5.3 तीव्रता के भूकंप से जान माल के नुकसान की खबर नहीं, लेकिन दहशत में आए लोग। ड्रोन तस्वीरों में दिखा ऊटा की साल्ट लेक का अनोखा नजारा। लेक का एक हिस्सा नजर आया गहरा हरा, जबकि सड़क की दूसरी तरफ लाल रंग की नजर आई झील। अमेरिका की ओर बढ़ा शक्तिशाली तूफान फ्लोरेंस कमजोर होकर कैटेगरी 2 पर पहुंच गया है। हालांकि तूफान से अभी तबाही का खतरा है। सर्फर को समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है। फ्लोरेंस तूफान से कैरोलिना के न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी खतरा। कैलिफोर्निया में शूटआउट से मचा हड़कंप। सन के हमलावर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 5 लोगों की हत्या की। बाद में हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। और मुंबई समेत देश भर में आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गणेश चतुर्थी पर कहीं पंडालों में भव्य आरती दिखाई दी तो कहीं अनूठे भोग और पूजा से हो रही है बप्पा की आराधना। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह गूंज रहे हैं गणपति बप्पा के जयकारे। गणेश चतुर्थी के साथ ही पूरे देश में शुरू हो गया है गणेशोत्सव। शहर शहर गणपति पर्व की धूम है। माया नगरी मुंबई में तो इस त्योहार की खास रौनक है, चाहे बात सिद्धिविनायक मंदिर की हो या लाल बाग के राजा की या फिर अंधेरी के राजा की। हर जगह हर पंडाल में भक्तों की भीड़ नजर आती है। पुणे में ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ दगड़ू सेठ के गणपति की भव्य शोभा यात्रा निकली। वहीं हैदराबाद में गणेश भगवान की विशाल मूर्ति के दर्शन करने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यहाँ 57 फीट ऊंची भगवान विनायक की मूर्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है, तो प्रसाद का 580 किलो का लड्डू भी चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली एनसीआर में भी गणपति पूजा की धूम है। गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर में गणेश जी की विशाल मूर्ति की स्थापना की गई है, तो उनके भोग के लिए बनाया गया है 5100 किलो का लड्डू। टीम न्यूज़ नेशन।
और अब रुपहले पर्दे की खबरें सिनेमा व्यू में आपको दिखाते हैं। इस साल भी अर्पिता ने अपने घर पर बप्पा का धूमधाम से स्वागत किया और उनकी स्थापना की। इस मौके पर अर्पिता के घर पर उनकी बहन अलवीरा अग्निहोत्री भी उनके साथ दिखी। शिल्पा शेट्टी के घर भी पधारे गणपति की आरती करती दिखी शिल्पा। रजनीकांत अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म 2.0 का टीजर हुआ रिलीज। शंकर की इस फिल्म को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जो अब खत्म हुआ। तो नेशन व्यू में आज के लिए इतना ही। आप रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लगातार आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।